यह बात लगभग 6 महीने पहले की है। हमारे पड़ोस में किसी की शादी थी। मेरे पति अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट में व्यस्त थे, इसलिए मुझे ही अकेले जाना पड़ा। बस का सफ़र था और मुझे रात भर का सफ़र करना था, इसलिए मेरे पति ने स्लीपर बस में मेरे लिए सीट रिज़र्व करवा दी थी। रात को 9:30 बजे की बस थी। मुझे मेरे पति बस स्टैंड तक छोड़ने आए और मुझे मेरी सीट पर बिठाकर कंडक्टर से मिलने चले गए। मेरी सीट केवल 2 वाली थी। अभी तक दूसरी सीट पर कोई भी पैसेंजर नहीं आया था। मैंने अपना सामान सेट किया और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में मेरे पति वापस आ गए। इनके साथ नीली शर्ट में एक आदमी भी आया, यानी वह कंडक्टर था। इसकी उम्र करीब 35 साल थी। रंग सांवला और कद मीडियम लेकिन आकर्षक लग रहा था। अरे बाप रे! लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो और नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग अब भी सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मैं रात में कॉल करूँगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देर मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। मेरे पति ने इससे मेरा परिचय करवाया। वह आदमी केवल देखने में ही अच्छा नहीं था, बल्कि बातचीत करने में भी सज्जन लग रहा था। इसने मुझसे कहा, माइंड मत कीजिए मैडम, मैं इसी बस में हूँ। कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा। आपके साथ वाली सीट खाली है। अगर कोई पैसेंजर आया भी तो कोई महिला ही आएगी, इसलिए आप निश्चिंत होकर आराम कर सकती हैं। इसकी बातों से मुझे और मेरे पति को भी राहत मिल गई। बस चलने वाली थी, इसलिए मेरे पति बस से नीचे उतर गए। इसी समय बस चल दी। मैंने अपने पति को खिड़की से हाथ हिलाया। दोस्तों, मुझे आज अपने पति से दूर जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसका कारण यह था कि मेरी इच्छाएं अभी ताज़ा थीं, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ऐसे दिनों में मन की चाहत कितनी गहरी हो जाती है। मैं अपने पति के साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन अचानक मुझे बाहर जाना पड़ रहा था। इसी कारण से मैं मन ही मन उदास थी। तभी बस में वो आकर्षक कंडक्टर आ गया। इसने कहा, मैडम आप अपना सामान ठीक कर लीजिए, मैं कुछ देर में आता हूँ, तब आपकी टिकट चेक कर लूँगा। इसके जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो हल्के कपड़े बदल लेती हूँ, क्योंकि रात भर का सफ़र था और मुझे साड़ी में आराम नहीं आता। और यह सोचकर मैंने अपना बैग खोला तो सर पकड़ लिया, क्योंकि मैं जल्दबाजी में हल्का दुपट्टा तो ले आई थी। 2 मिनट मेरी अंतरात्मा ने मुझे एक नया रास्ता दिखा दिया। मैंने सोचा क्यों ना आज इस आकर्षक नौजवान के साथ कुछ पलों का साथ लिया जाए। यह बात दिमाग में आते ही मैंने वो हल्का दुपट्टा संभाल लिया और तैयारी कर ली। सारी तैयारी करने के बाद मैं अपनी सीट पर लेट गई और किताब पढ़ते हुए कंडक्टर का इंतज़ार करने लगी। 10 मिनट बीत गए तो मैंने सोचा क्यों ना पहले कुछ खाकर फ्री हो लूँ। यह सोचकर मैंने अपना खाना निकाल लिया जो मैं घर से साथ लाई थी। खाना शुरू करते ही मैंने सोचा कि खाने के बीच में कंडक्टर टिकट चेक करने आ गया तो बीच में उठकर टिकट निकालना पड़ेगा। यह सोचकर मैंने अपने बैग से टिकट निकाल लिया। टिकट हाथ में आते ही मेरी आंखों के सामने इस कंडक्टर का आकर्षक व्यक्तित्व घूम गया और मेरे अंदर की औरत ने अपना काम करना शुरू कर दी। पूरी तैयारी के बाद मैं खाना खाने लगी। तभी बस का दरवाज़ा खुला और कंडक्टर अंदर आ गया। अंदर आते ही मुझे हल्के कपड़ों में देखकर बेचारे को घबराहट हुई। वह बिल्कुल हड़बड़ा के और इधर उधर देखने लगा। अरे बाप रे! लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो और नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग अभी सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मैं रात में कॉल करूँगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देर मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। मैंने इसका हौसला बढ़ाने के लिए इसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, कंडक्टर साहब बैठकर आराम कर लें। आप मेरी बात सुनते ही वो बोला, नहीं मैडम आप खा लीजिए, मैं तो बस आपकी टिकट चेक करने आया था। कोई बात नहीं, मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगा, आप आराम से खा लीजिए। मैंने इसे फिर कोशिश की। सामने वाली सीट पर बैठने का इशारा करते हुए कहा कि आप बैठो ना, मैं अभी आपको टिकट दिखाती हूँ। यह कहकर मैंने अपना खाने का डिब्बा नीचे रख दिया और टिकट ढूंढने का नाटक करने लगी। यह सब करते हुए मैं बार बार नीचे झुक रही थी ताकि वो जी भर कर देख ले। ये सारी हरकतें करते हुए मैं ये इंतज़ार कर रही थी कि वो खुद मेरे लिए रखे हुए टिकट को देख लें। और हुआ भी ऐसे ही। इसने मेरे दाएं की ओर इशारा करते हुए कहा, मैडम लगता है आपने टिकट अपने दाएं साइड में रख लिया है। मैंने अनजान बनते हुए अपने गले की तरफ दिखा और हंसते हुए कहा, यार। बोलते बोलते मैंने अपना खाना हुआ हाथ से इसको निकालने की नाकाम कोशिश की। इधर उधर से उंगली डालकर टिकट पकड़ने की कोशिश करते हुए इससे अपने दाएं की झलक दिखाती रही। जब मेरी उंगली से टकराकर टिकट और अंदर चला गया तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी यार, अब तो आपको ही मेहनत करनी होगी।
मेरी बात सुन वो उठकर मेरे पास आ गया और मेरे दुपट्टे में हाथ डालता हुआ बोला, क्यों नहीं मैडम, मैं खुद निकाल लूँगा। यह बात कहते हुए बड़ी अदा से मुस्कुरा उठा था। इसने डरते डरते मेरे दुपट्टे के अंदर हाथ डाला और टिकट पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। वो बेचारा टिकट निकालने से डर रहा था, इसलिए मैंने इसको इशारा किया और बोली, हाथ डाल, हाँ अब टिकट हाथ डालकर निकालना प्लीज़। मेरी यह बात सुनते ही इसके हौसले बुलंद हो गए। मैं तो यही चाहती थी, इसलिए मैं इसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे मुस्कुराता देखकर वह खुश हो गया। इसके बाद इसने टिकट निकाल कर चेक की और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, आप खाना खा लीजिए, मैं बाकी पैसेंजर्स को चेक करके अभी आता हूँ। मैंने भी इसको खुला निमंत्रण देते कहा, जल्दी आना। वो मुस्कुराता हुआ जल्दी से बाहर निकल गया। मैंने भी जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार करने लगी। जितनी जल्दी मुझे थी इतनी ही इसे भी थी, इसलिए वह भी 10 मिनट में ही वापस आ गया। अंदर आते ही इसने बस के हिस्से को अंदर से बंद कर लिया। मेरे करीब आकर मुझसे बोला, आओ मैडम, आज आपको स्लीपर बस का पूरा आराम दिलवाऊंगा। मैंने भी हाँ कह दिया। करीब 3-4 मिनट के बाद वो अलग हुआ। लंबी सांस लेते हुए बोला, मैडम एक प्रॉब्लम है। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मेरे साथ मेरा एक साथी है और उसी हिस्से में है। अगर मैं इसको ज़्यादा देर दिखाई नहीं दूंगा तो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा। बोला, अगर आप इजाज़त दे तो क्या इसको भी बुला लूँ? इसकी बात सुनते ही मेरी खुशी यह सोचकर दोगुनी हो गई। चलो, आज बहुत दिनों बाद कुछ खास पलों का साथ मिलने वाला है। मैंने तो जवाब दिया, हाँ बुला लो इसको भी, लेकिन ध्यान रखना किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। जाओ जल्दी से बुलाओ। मेरी बात सुनते वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया और 4-5 मिनट बाद वापस आ गया। इसके साथ एक आदमी और था। यह नया बंदा करीब 25 साल की उम्र का था। रंग गोरा, लेकिन शक्ल साधारण थी, बस थोड़ा दुबला था। इन दोनों ने अंदर आते ही हिस्से को बंद कर लिया और दोनों मेरे पास आकर खड़े हो गए। पुराने वाले कंडक्टर ने, जिसका नाम मुझे अभी तक नहीं पता था, इसने अपने साथी से मुझे परिचय करवाया। मैडम, ये मेरा दोस्त राहुल। मैंने खड़े होते हुए इसे हाथ मिलाया। पुराने वाले से बोली, ये तो ठीक है, पर तुमने अभी तक अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, मैडम मुझे विक्रम कहते हैं, वैसे आप मुझे विक्की भी बुला सकती हैं। मैंने इन दोनों से कहा, विक्रम तुम्हारा नाम तो अच्छा है, लेकिन यार तुम लोगों ने ये मैडम मैडम क्या लगा रखा है? मेरा नाम प्रिया है, वैसे तो तुम लोग मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो। आपस में परिचय पूरा होने के बाद हम लोग थोड़ा खुल गए, लेकिन वो दोनों कुछ शर्मा रहे थे, इसलिए पहले मुझे ही करनी पड़ी और मैंने विक्रम को गले लगा लिया। तभी अचानक बस का हिस्सा खुला और 2 आदमी एक साथ अंदर आ गए। बस किसी छोटे स्टेशन पर रुकी। अचानक इन लोगों के अंदर आने से मैं चौंक गई और जल्दी से अलग होकर अपने कपड़े संभाल कर अपना बदन छुपाने की कोशिश करने लगी। इन 2 लोगों के अंदर आते ही विक्रम ज़ोर से बोला, ओ बॉस, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था। इसने जल्दी से हिस्से को अंदर से बंद कर लिया। मेरी तरफ मुड़कर बोला, मैडम ये लोग भी अपने दोस्त हैं, अभी तुम्हारी इच्छा बढ़ रही थी ना, इसलिए इन लोगों को बुलवाया है। चलो शुरू करते हैं। मुझे इस तरह से इन लोगों का अंदर आना अच्छा नहीं लगा। मैंने नाराज़ होते हुए कहा, चुप रहो। तो मुझे क्या तुम लोगों ने बाजारू समझ रखा है? कभी आएगा मैं इससे प्यार कर लूँगी। अरे बाप रे! लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो और नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग अभी सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मैं रात में कॉल करूँगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देर मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। तुम लोग अभी मेरे हिस्से से बाहर चले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। मेरे इस नाराज़ होने से वो लोग डर गए और मुझे मनाते हुए कहा कि नहीं मैडम, ऐसा नहीं, अगर आप नहीं चाहोगी तो कुछ भी नहीं करेंगे। जो लोग अभी अंदर आए थे इनमें से एक ने कहा, नहीं मैडम, हमें तो अगर आपको बुरा लगता है तो हम लोग बाहर चले जाते हैं। प्लीज़ आप शोर मत मचाना, हमारी नौकरी चली जाएगी। इस तरह वो चारों ही मुझे मनाने में लग गए थे। मैं मन ही मन में सोचा कि अब इन लोगों ने मुझे तो देख ही लिया, अभी तक अपना काम भी नहीं हुआ। सुबह तो बस से उतर चले ही जाना है, फिर यह लोग कौन सा कभी दोबारा मिलने वाले हैं। ये सोचकर मैंने इनको डराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को केवल आधा घंटे का समय देती हूँ। तुम लोग जल्दी जल्दी अपना काम करो और यहाँ से निकल जाओ। अब कोई और हिस्से में नहीं आना चाहिए। चारों खुश हो गए और जी मैडम करने लगे। विक्रम ने लोगों से कहा कि चलो, मैं अब मैडम का मन दोबारा से ठीक करना पड़ेगा, तुम लोग आगे आ जाओ। तो दोस्तों, यह थी मेरी बस स्टाफ से की हुई दास्तान। अगली बार इससे भी खतरनाक कहानी के लिए तैयार रहे।